Hello everyone, welcome back to my channel. Today's video is about articles and we will learn what article are and also practice some related questions. We use an article when we are talking about a noun. It comes before the noun and shows whether the noun is specific or general. So article जो है वो basically noun से पहले आता है और ये बताता है कि noun specific है या general है. Use the for specific noun. जब भी हम specific noun के बारे में बात करेंगे तो उससे पहले हम article the लगाएंगे. Use a और n for general noun. तो जब भी general noun होगा उसके आगे हम article a और n लगाएंगे. Noun, a word that is the name of a thing, an idea, a place or person. मतलब किसी वस्तु, विचार, स्थान या व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा या नाम कहते हैं. नाउन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3, ये क्या है? काउंटेबल नाउन है. अनकाउंटेबल मतलब जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, हैप्पीनेस, सैड, वाटर, ये सभी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है. हमें आर्टिकल में अनकाउंटेबल नाउन के बारे में नहीं पढ़ना है, हम पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन को. तो काउंटेबल नाउन को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन. सिंगुलर मतलब क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली वन पर्सन, वन थिंग, वन एंटिटी, मतलब किसी स्पेसिफिक एक चीज की तरफ अगर हम इंडिकेट करते हैं तो वो क्या होता है? सिंगुलर. प्लूरल मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्लूरल. जैसे कैट, कैट क्या है? सिंगुलर. कैट्स क्या है? प्लूरल. पेन क्या है? सिंगुलर. पेन्स क्या है? प्लूरल. आर्टिकल, देयर आर 3 आर्टिकल इन द इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में कितने आर्टिकल होते हैं? 3. द, ए और एन. द इंग्लिश लैंग्वेज हैज 2 मेन टाइप ऑफ आर्टिकल, डेफिनिट एंड इंडेफिनिट. तो अगर आर्टिकल को हम डिवाइड करें तो ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होगा, इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल. इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए और एन. डेफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं? द. देयर आर 26 लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट. तो आपको पता होगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26. ए से लेकर जेड तक, जिनमें से हाइलाइटेड पार्ट जो रेड में है, ए ई आई ओ यू, यानी कि 5 लेटर्स जो हैं वो क्या होते हैं? वोवेल. एंड बाकी के जितने बचे वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट. वोवेल कौन कौन से? ए ई आई ओ यू. और वोवेल के अलावा जो भी है वो लेटर्स कौन से होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं. तो जैसे हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि वोवेल यानी कि ए ई आई ओ यू के साथ हमें आर्टिकल एन यूज करना है और जो कॉन्सोनेंट है उसके साथ हमें आर्टिकल ए यूज करना है. ये हमेशा सही नहीं होता है. जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम क्लियर करते हैं. माय फ्रेंड इज ब्लैंक ऑनेस्ट पर्सन. तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वर्ड क्या है? ऑनेस्ट. ऑनेस्ट में फर्स्ट लेटर जो है वो आपका क्या है? एच है, जो कि आपके आता है कॉन्सोनेंट में, है ना. यहाँ पे देखिए ऑनेस्ट का एच जो है वो आपकी कॉन्सोनेंट में आ रहा है. इसके साथ हमें आर्टिकल क्या यूज करना है? ए यूज करना है. तो अगर हमें ये सेंटेंस फ्रेम करना है तो हम कैसे करेंगे? माय फ्रेंड इज अ ऑनेस्ट पर्सन. ये टोटली गलत है. इसका सही आंसर क्या है? एन. ये कैसे हो रहा है? अगर हम उस रूल के अकॉर्डिंग जाते हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? आर्टिकल ए आना चाहिए. तो इसलिए मैं बोल रही वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप इसे बहुत ही इजीली बना लीजिए. एक और क्वेश्चन देखते हैं. ब्लैंक यूनिवर्सिटी ऑफर्स वेरियस कोर्सेज. तो यहाँ पे ब्लैंक, ब्लैंक में क्या आना चाहिए? अगर हम देखें यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में हमारा क्या आ रहा है? यू. और यू क्या होता है आपका? बेसिकली वोवेल होता है. वोवेल के साथ हम क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा? एन यूनिवर्सिटी ऑफर्स वेरियस कोर्सेज. इसका सही आंसर होगा अ. यूनिवर्सिटी ऑफर्स वेरियस कोर्सेज. ये भी हम बाद में देखेंगे, ये सारे एग्जांपल को क्लियर भी कर दूंगी मैं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा. हिंदी में 13 वोवेल एंड 33 कॉन्सोनेंट होते हैं. तो बेसिकली आपको यहीं से याद करना है कि वोवेल कौन कौन से और हिंदी के अकॉर्डिंग ही याद करना है और इससे आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे. तो वोवेल देखिए, अ से अ तक आपके वोवेल होते हैं और उसके साथ आपको आर्टिकल एन यूज करना है. सिमिलरली क से ह तक आपके कॉन्सोनेंट होते हैं और आपको इसके साथ आर्टिकल ए यूज करना है. चलिए वो एग्जांपल हम फिर से लेते हैं. माय फ्रेंड इज ब्लैंक ऑनेस्ट पर्सन. तो ऑनेस्ट पर्सन में हम क्या करेंगे? ऑनेस्ट को हिंदी में लिखेंगे. कैसे लिखते हैं? ऑनेस्ट. ये देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो आ रहा है. आ हमारा किसके साथ आएगा? कॉन्सोनेंट के साथ तो नहीं आएगा, वोवेल के साथ आएगा. ये देखिए अ के बाद क्या है? आ, ऑनेस्ट. और इसके साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? एन. तो इसका हमारा इसलिए सही आंसर क्या होगा? माय फ्रेंड इज एन ऑनेस्ट पर्सन. ठीक है. ब्लैंक यूनिवर्सिटी ऑफर्स वेरियस कोर्सेज. तो यहाँ पे आगे हम यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखेंगे यूनिवर्सिटी. अब देखिए इसमें फर्स्ट लेटर कौन सा है? य. य किसमें आएगा? आपका कॉन्सोनेंट में आएगा या वोवेल में आएगा? तो ऑब्वियसली ये किसमें आएगा? कॉन्सोनेंट में आएगा. तो कॉन्सोनेंट के साथ आप आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे? ए. और यूनिवर्सिटी ऑफर्स वेरियस कोर्सेज. ठीक है. अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन. इससे आपके और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप इसे इजीली सॉल्व करेंगे. ब्लैंक एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल. तो आगे हमें क्या करना है? एलिफेंट को हिंदी में लिखना है. एलिफेंट, एलिफेंट में आपका ए आ रहा है और ए आपका किसमें आएगा? वोवेल में आएगा. वोवेल के साथ आप कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? एन. तो इसका सही आंसर क्या होगा? एन एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल. ब्लैंक कार इज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो कार को हम लिखते हैं, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? क. क आपका कॉन्सोनेंट में आएगा. कॉन्सोनेंट के साथ हम आर्टिकल ए यूज करते हैं. तो इसका सही आंसर क्या होगा? अ कार इज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ब्लैंक एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. तो देखिए एप्पल, एप्पल में क्या आ रहा है? ए. ए आपका वोवेल में आएगा या कॉन्सोनेंट में? वोवेल में आएगा. वोवेल के साथ कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? एन. तो इसका आंसर क्या होगा? एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. आई हैव ब्लैंक बुक ऑन माई सेल्फ. आई हैव बुक, बुक में क्या आ रहा है? ब. तो ब हमें किसमें आएगा? कॉन्सोनेंट में आएगा. कॉन्सोनेंट के साथ आर्टिकल क्या यूज करेंगे हम? ए. आई हैव अ बुक ऑन माई सेल्फ. माई फ्रेंड इज ब्लैंक आर्टिस्ट. आर्टिस्ट में क्या आ रहा है? आ. आ क्या है? वोवेल है. वोवेल के साथ आर्टिकल कौन सा होगा? एन. माई फ्रेंड इज एन आर्टिस्ट. ओके. आई लव टू ईट ब्लैंक आइसक्रीम. आइसक्रीम में क्या आ रहा है? आ रहा है. आ क्या है? वोवेल है. वोवेल के साथ कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? बेसिकली एन करेंगे. आई लव टू ईट एन आइसक्रीम. Thanks for watching. If you like my video, don't forget to like,